आज हम देखेंगे प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के बारे में। अब प्रायोरिटी शेड्यूलिंग दोनों है, प्रिमिटिव भी है और नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम भी है। मतलब इसको हम एक बैच सिस्टम में भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें जो सीपीयू सिलेक्ट होता है वो हाई प्रायोरिटी, मतलब कि इसका नाम से ही पता चल रहा है कि जिसका भी प्रोसेस का प्रायोरिटी हाई होगी उसको सीपीयू पहले देना है। ये सिंपल एंड शॉर्ट इसका एक्सप्लेनेशन है। अब अगर कोई भी प्रायोरिटी, अब जैसे बात कर ली कि प्रायोरिटी बड़ी होगी तो उसको हम सीपीयू एलोकेट करेंगे। ओके, अब ऐसा कोई सिनेरियो आता है कि दोनों की, दो प्रोसेस की भी प्रायोरिटी सेम हुई तो उस टाइम में, वैसे सिनेरियो में एफसीएफएस का यूज किया जाता है और उसको सोल्व करने के बाद जिसकी भी प्रोसेस का मतलब रिजल्ट में आता है उसको पहले दे दिया जाता है, सीपीयू एलोकेट किया जाता है। ओके, अब द प्रायोरिटी ऑफ द प्रोसेस डिटरमाइन हाउ क्विकली इट्स रिक्वेस्ट फॉर अ सीपीयू will be grant if other processes makes computing requests। मतलब कि अब प्रायोरिटी प्रोसेस में जो डिटरमाइन किया जाता है कि कितना जल्दी वो पर्टिकुलर प्रोसेस सीपीयू को ग्रांट करता है और दूसरे जो प्रोसेसेस होते हैं वो कंप्यूटिंग करते रहते हैं रिक्वेस्ट के लिए। ओके, अब जो प्रायोरिटी नंबर, मतलब जैसे कोई भी प्रोसेस को प्रायोरिटी दी जाती है तो उसमें एक नंबर एलोकेट किया जाता है और वो नंबर नॉन नेगेटिव इंटीजर नंबर होता है। ओके, जैसे हमने पहले पॉइंट में देखा कि ये नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव भी है। तो जो नॉन प्रिमिटिव पार्ट है वो क्या करेगा कि सिंपली पुट द न्यू प्रोसेस एट द हेड ऑफ रेडी क्यू, मतलब जो रेडी क्यू होगी हमारे पास उसमें प्रोसेस को वहां पहले पुट कर देगा। ओके, जो प्रिमिटिव है वो क्या करेगा कि प्रिंट करेगा जो सीपीयू को अगर किसी भी न्यू प्रोसेस जो अराइव हुआ है और वो हायर है जो करंटली रनिंग है उस प्रोसेस से, मतलब कि सिंपल है कि अगर मेरे कोई प्रोसेस रनिंग में है अगर और दूसरी प्रोसेस है उसकी प्रायोरिटी हाई है तो इसको निकाल के इसको सीपीयू एलोकेट कर दूंगा। बस ऐसे ही, बस यही है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। तो अब प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में प्रॉब्लम्स क्या क्या है कि जो भी छोटी मतलब लो प्रायोरिटी की प्रोसेस है वो ज्यादातर वेट करना पड़ता है क्यू में, जबकि उसका जो सीपीयू बर्स्ट टाइम होता है ना वो भी कम होता है फिर भी। और इसके अंदर एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है जिसे कहते हैं स्टारवेशन प्रॉब्लम। मतलब कि एक प्रोसेस कब से क्यू में बैठा हुआ है और उसको सीपीयू एलोकेट ही नहीं हो रहा है। अब उसका सोल्यूशन क्या आ सकता है कि एजिंग टेक्निक से। अब एजिंग टेक्निक होती क्या है कि अगर बहुत टाइम तक अगर कोई भी प्रोसेस क्यू में है तो हम उसकी जो प्रायोरिटी होते हैं वो उसको बढ़ा देते हैं, तो इससे हमें सोल्यूशन मिल जाता है। ओके, तो दैट्स इट।